नमस्कार मित्रों। आज मैं आप लोगों के बीच भारत की देश की जो सामरिक परिस्थिति है और विगत हफ्ते रामनवमी के शोभा यात्रा के जुलूस पर जिस तरह से हमला हुआ, पत्थरबाजी हुई और दूसरे तरफ हिंदू समुदाय के बच्चे मस्जिदों के मीनारों पर चढ़ के जिस तरह भगवा ध्वज को लगाने का काम किया, यह दोनों गलत है। हिंदुस्तान की सभ्यता इसकी इजाज़त नहीं देती। हम सभी धर्मों का सम्मान करना जानते हैं और जब तक हम दूसरे के धर्म का सम्मान नहीं करेंगे, अपने धर्म का काम हम पूरा नहीं कर पाएंगे। और श्री राम के जीवन में सीख लेने की तमाम चीज़ें मौजूद है। जहाँ तक शोभा यात्रा की बात है, कुछ हुड़दंगी किस्म के लोग शोभा यात्रा में निकल जाते हैं, जिन्हें श्री राम के वजूद किस बात से है, किस बात से उनका आदर्श स्थापित है, उसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी नहीं है। मगर शोभा यात्रा के नाम पर हुड़दंग करना और दूसरे तरफ उस आतताइयों के ऊपर पत्थर चलाना दोनों गलत है। और मुझे गुस्सा है। मैं साहित्य का विद्यार्थी हूँ, साहित्य में रुचि रखता हूँ और श्री राम को पढ़ता हूँ। शासन के द्वारा, किसी समुदाय के द्वारा अगर कहीं पत्थरबाजी की घटना ही होती है तो शासन का काम बुलडोजर चलाना नहीं है। शासन का काम है मुकदमा लिखवाना और कोर्ट का काम है सजा देना। हिंदुस्तान के जो वर्तमान परिदृश्य है, इसमें मैं देख रहा हूँ, बुलडोजर चलाकर आप किसी को दबा सकते हैं मगर उसके भीतर की चिंगारी को आप हवा दे रहे हैं। और यही बात अंग्रेजों ने डेमोक्रेटिक के नाम पर एक कांग्रेस का गठन किया था और अपने आप को लोकतांत्रिक बताने के लिए दुनिया के नज़रों में जब अंग्रेजों ने इस काम को शुरू किया और जिस तरह लोगों के आवाज़ को दबाना शुरू किया, तब जाकर हिंदुस्तान में एक क्रांति हुई थी। मैं अपने चुनी हुई सरकारों से निवेदन करता हूँ, मैं अपने लोकतांत्रिक प्रजातांत्रिक सरकार के इन महाराजाओं से निवेदन करता हूँ कि आप तानाशाह नहीं हैं। हिंदुस्तान में संविधान है, बाबा साहब ने संविधान दिया है। देश की पहली पार्लियामेंट में 15 अगस्त को हमारी आज़ादी मिली और 26 जनवरी को 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ। और उस संविधान में सर्वधर्म की सम्मान की बात की गई है और सभी धर्मों के सम्मान के साथ साथ सभी विधान, किस गलती पर क्या नियम है, नियमन है, क्या विधान है, सबकी चर्चा है। मैं मानता हूं कि लोकतंत्र के आप महाराजा हैं, आप कुर्सी पर बैठे हुए वो तानाशाह हैं जो चाहिएगा तो फिर से लोकतंत्र में काला दिन ला सकते हैं। मगर उस कुर्सी के तानाशाही से जब आप नीचे उतरिएगा श्रीमान, तो आपको लगेगा कि जनता किस तरह जीती है। किसी भी समुदाय के ऊपर बुलडोजर चलता है, मैं इसका विरोध करता हूँ। लोकतंत्र में अधिकार है। लोकतंत्र में अपना प्रतिनिधि इसलिए नहीं चुना जाता कि तुम बुलडोजर चलवा दो, आप उस कुर्सी पर बैठकर बुलडोजर चलवा दीजिए। मैं निवेदन करता हूँ देश के माननीय सर्वोच्च न्यायालय से कि आपको भी आकर दखल देना चाहिए, क्योंकि जब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी अगर संवैधानिक रक्षा नहीं कर पाती है तो उस देश में अराजकता फैल जाएगा। श्री राम के राज में अराजकता नहीं था, भरत के राज में अराजकता नहीं था। श्री राम ने सबको सम्मान दिया, भील को सम्मान दिया, बंदरों को सम्मान दिया, भालुओं को सम्मान दिया। श्री राम के राज में, श्री राम तो वाल्मीकि रामायण और ऋषि कंबन की रामायण आप पढ़िएगा तो लगता है कि श्री राम ने किस तरह अपने दुश्मनों को, अपने विरोधियों को सम्मान देने का काम किया। हम उनकी जीवन की शोभा यात्रा निकाल रहे हैं और उसमें हम धार्मिक भावना फैला रहे हैं। इस देश में 90 के दशक में तो एक आंदोलन हुआ था, इस देश के लोगों ने स्वीकार किया उस आंदोलन। दुर्घटना भी घटी, सुप्रीम कोर्ट का होना, माननीय सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आया, राम लला का मंदिर बन गया, मंदिर बन रहा है, प्रगति पर है। उस समय तो इस देश में कुछ नहीं हुआ था। जिस दिन सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आया या मंदिर की नींव रखी गई, उस दिन तो इस देश में किसी धार्मिकता के नाम पर कहीं दंगा नहीं फैला। मगर आज शोभा यात्रा के नाम पे दंगा फैलाना यह कतई उचित नहीं है और मैं इसका घोर निंदा करता हूँ। समाज और देश बड़ा है और जब देश बड़ा है, हम धर्म की आज़ादी है, सबको अपने अपने धर्म में आस्था रखने की आज़ादी इस लोकतंत्र में मिला है। इसका मतलब यह नहीं कि मुस्लिम पक्ष पत्थर चला दे और हिंदू पक्ष भगवा लहरा दे मस्जिदों पर जाकर। दोनों तरफ से गलतियाँ हुई है और इस देश के
चौकीदारों को, इस देश के पहरादारों को, जो प्रधान सेवक अपने आप को कहते हैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को भी इस मैटर पर, इस मुद्दे पर आकर और देश से अपील करना चाहिए। क्योंकि आप सर्वमान्य आवाज़ हैं, पूरी दुनिया में आप एक सर्वमान्य आवाज़ हैं। प्रधानमंत्री जी, आपकी बातों को सब लोग सुनता है और आप इस लोकतंत्र के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, अपने को प्रधान सेवक कहते हैं। आपकी अपील को दोनों धर्म के लोग मानेंगे, तो आपको आकर अपील करना चाहिए। मैं आपसे अपील करता हूँ, आपसे निवेदन करता हूँ कि आपको प्रधानमंत्री जी आकर अपील करना चाहिए। यह देश आपका है, यह देश राम का है और राम के नाम पर मैं दंगा बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। वशिष्ठ कहीं कहते हैं कि पूरी ज़िंदगी खपा देते हैं लोग एक घर बनाने में और तुम तरस नहीं खाते बस्तियाँ जलाने में। तो दोनों तरफ से, किसी तरफ का मैं पक्ष नहीं रख रहा हूँ, दोनों तरफ से गलतियाँ हुई है और इस देश में एक अभिभावकत्व की ज़रूरत है। पंडित नेहरू देश के प्रधानमंत्री थे और हमारे अटल जी एक विपक्ष के एक सांसद हुआ करते थे। पंडित नेहरू से जो असहमति होती थी उस पर पंडित अटल जी आवाज़ उठाते थे और नेहरू जी लॉबी से बाहर आके कहते थे बहुत अच्छा बोले, बहुत अच्छा बोले। कांग्रेस से राज्यसभा के सांसद थे, उसी कांग्रेस से राज्यसभा के सांसद थे दिनकर, हम लोगों के राष्ट्र कवि, हम लोगों के पुरोधा, हम लोगों के साहित्यिक दिनवान दिनकर। और नेहरू जी से असहमति रखकर उस सदन में बैठते थे और नेहरू जी उन्हें सदन में रखते थे। सारी असहमतियाँ थी मगर कांग्रेस के प्रतिनिधि थे और जब देश के लिए बात करनी होती थी तो उस सदन में खड़ा होकर दिनकर जी बोलते थे और नेहरू जी उनको सुनते थे। इसलिए कि उस समय सुनने की एक परंपरा थी। वर्तमान परिदृश्य में सुनने की परंपरा खत्म हो गई है। हम अपने राजनीतिक विरोधी को, राजनीतिक में कोई विरोधी व्यक्तिगत तो होता नहीं है, विचारधारा का विरोधी होता है। विचारधारा के विरोध को हम सुन नहीं पा रहे हैं, सुनने के या तो हम कह नहीं पा रहे हैं या वे सुना नहीं पा रहे हैं। लोकतंत्र में इसका अपना अलग स्थान है और हम सबको, चाहे वो किसी दल के लोग हों, सबको मिल बैठकर और विशेष करके जो अपने आप को इंटेलेक्चुअल क्लास कहते हैं उनको आगे आकर इन सारे मुद्दों को ख़त्म करना चाहिए। क्योंकि यह 21वीं सदी है और 21वीं सदी भारत का है। 21वीं सदी में दुनिया का नेता भारत का प्रधानमंत्री है। तो विश्व गुरु के जो कदम पर हम लोग चल रहे हैं और मुझे लगता है कि जल्द हम लोग विश्व गुरु की जो हमारी पुरानी मान्यता थी उसको फिर से वापस अगर लेना है तो इस सब चीज़ को भूल कर हम लोग मंदिर और मस्जिदों के झगड़ों में अब ना फंसे। आप मस्जिद में नमाज पढ़िए, हम मंदिर में पूजा करेंगे, यह कहाँ लड़ाई की बात है। दो भाई आपस में एक साथ तो रहते ही हैं, इसमें कोई लड़ाई की बात नहीं है। सबको आगे आकर देश के लिए, हम सबका एक ही मंदिर है, लोकतंत्र का मंदिर, तो उस मंदिर का सम्मान दोनों तरफ से होना चाहिए। और मैं देश के चुने हुए मुख्यमंत्री जी लोगों से अपील करूंगा कि आप देश के प्रजातांत्रिक राजा हैं, आपको बुलडोजर चलाने का अधिकार नहीं है। आप बुलडोजर चलाकर इतिहास आपको कोसेगा, इतिहास आपको सन की तानाशाह कह देगा, इतिहास आपको हिटलर कह देगा। जब श्रीमती गांधी ने इस देश में आपातकाल लगाया था तो वर्तमान समय में तो लोगों ने आंदोलन किया, पर आज इतिहास उसको काला दिन के रूप में ज़रूर याद करता है। तो आप काला दिन मत बनाइए। अपने जो जनता ने आपको चुनकर भेजा है उस जनता के प्रतिनिधित्व करते हुए आप राम राज्य स्थापित कीजिए। क्योंकि आने वाला समय, राम आज से कितना वर्ष पहले थे और आज भी राम की चर्चा होती है, वही मर्यादा पुरुषोत्तम। तो आप भी उस आदर्श पर चलिए, उस पथ पर चलकर उस आदर्श को स्थापित कीजिए ताकि आने वाली पीढ़ी आपके राज को भी राम राज्य के रूप में देखे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ज़रूर आप लोगों से फिर से अपील करूंगा, आप मिलजुल कर होली और दिवाली मनाइए, मिलजुल कर ईद और दशहरा मनाइए। यही हिंदुस्तान की तहजीब रही है और उस तहजीब की रक्षा होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।